Hi everyone, welcome to this amazing platform of our channel Panisha for Competitive Examinations and I am पीयूष। तो इस पर्टिकुलर सेशन में आपका जो एग्जामिनेशन डेट्स हैं एसएससी सीजीएल और आईएमडी की, ये ऑफिशियली भी आ चुकी हैं और पहले एक आरटीआई रिप्लाई भी आया हुआ था, तो उसमें भी मेंशन थी। एक बार देख लेते हैं क्या इसकी डेट्स है। एक सीजीएल का जो टीयर 1 है आपका, वो 1 से लेकर के 13 तक शेड्यूल है, और जो साइंटिफिक असिस्टेंट है यानी कि जो ऐसे होते हैं आईएमडी में, ये आपका 14 से 16 यानी कि 3 दिन एग्जामिनेशन होगा, 14, 15 और 16। तो ये आपके सामने पूरा शेड्यूल है, इसके अकॉर्डिंगली आई होप आपने प्रिपरेशन कर ली होगी। अब आपके पास में ना 1 मंथ बचा हुआ है। और अच्छा, एक बार जिन लोगों ने अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है, तो एक बार टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। जो अपने चैनल का नाम है ना, वही आपको सर्च करना है, पनेशा फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। टेलीग्राम पे डालोगे तो सेम लोगों के साथ जो चैनल आएगा उसको ज्वाइन कर लेना, बिकॉज जो भी अपडेट्स होती है ना, वो मैं बहुत बार आपको पहले जो आरटीए रिप्लाई शेयर हो करना था, या फिर जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है, कोई एक्सपेक्टेड एग्जाम डेट होती है, वो पहले से ही आपको मैं टेलीग्राम पे अपडेट कर देता हूँ, तो वहाँ पे आप ज्वाइन करके एक बार देख लेना। अच्छा, अब बात आती है कि अब इस 1 मंथ में आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या क्या करनी है। अब देखो, कई सारे बच्चे होंगे वो कहेंगे ऐसा ये कर लेते हैं, वो कर लेते हैं यूट्यूब से ये वो, बट सबसे पहले आपको जो चीज़ करनी है, मैथ्स में, इंग्लिश में, जीके में। और हाँ, दूसरी बात, ये कट ऑफ की जो वीडियोस होती हैं इनको देखना बंद करो। अभी क्या होगा, बहुत सारी कट ऑफ वीडियोस आएंगी कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ ये है, फलाना है, ढिमका है। और होता क्या है कि उससे देखो, जो भी एक्साइट करती है ना चीज़ें, वो आप लोग ज़्यादा देखते हैं, बिकॉज वो माइंड को बहुत सूद करेंगी। अगर मैं आपसे कह दूंगा 110 कट ऑफ जाएगी बिकॉज वैकेंसी तो बहुत ज़्यादा है, 37,000 है, बट इससे कुछ होने जाने नहीं वाला है। जब आपका पेपर होगा, पेपर का पैटर्न कैसा होने वाला है, आप जब पढ़ोगे तब उसको क्रैक कर पाओगे, ये सारी चीज़ों पर डिपेंड करता है। ठीक है, ये नहीं होता कि मैं अभी से आपको जो है कोई साधु बाबा की तरह आपको कट ऑफ प्रेडिक्ट कर दूंगा और वो कट ऑफ निकल के आ जाएगी। ऐसा नहीं होता। पहले आपका एग्जामिनेशन, कम से कम पेपर का लेवल पता चले, किस तरीके से पेपर आ रहा है उस पर डिपेंड करेगा। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा भाई, पढ़ाई करनी पड़ेगी, राइट। तो पढ़ाई पे ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दो, इन सब बकवास पे ध्यान मत देना। देखो, मैं थोड़ा सा ब्लंट और ऑनेस्ट बोलता हूँ, तो मे भी कुछ बच्चों को बुरी लगे मेरी बातें या कुछ भी लगे, तो देखो सह लेना, ठीक है। सच्चाई है, उससे आपको वास्ता रखना ही पड़ेगा, क्यों नहीं तो बाद में दर दर की ठोकरें खाओगे। हाँ, तो अब ये है मैथ्स, इंग्लिश, जीके में आपको क्या करना है। मैथ्स में अभी तक आपने कुछ तो पढ़ा ही होगा, लास्ट के 1 महीने के लिए तो बैठे नहीं होगे, तो उसमें आपको वो रिवाइज करना है। ठीक है, ये नए क्वेश्चंस हो गए, फलाने ढिमकाने हो गए, इन सब के पीछे मत पड़ना। सबसे पहले आपने पीवाई क्यूज भी आई होप सॉल्व कर रखे होंगे कुछ कुछ, तो उनको आप जो भी आपने उसके ऊपर स्टार मार्क किया हुआ है, या फिर कोई मार्किंग करी है कि मेरे को ये टाइप ज़्यादा अच्छे से नहीं आता, ये मुझे कवर करना है, वो कवर करना है, तो उन चीज़ों पे आप सबसे पहले ध्यान देना। एंड ये क्या हो गया भाई, एक सेकंड रुको यार, एक तो हाँ, तो एक तो ये मेरा पेन जो है वो स्टक हो जाता है यार बार बार। हाँ, कहाँ पे बोल रहा था मैं, मैथ्स में आपको क्या करने का है, रिवीजन करना है। एटलीस्ट अभी तक आपने एक चैप्टर पढ़ा है, 2 चैप्टर पढ़े हैं, अर्थमेटिक कंप्लीट कर लिया या एडवांस का पोर्शन कंप्लीट कर लिया, जो भी कंप्लीट किया है ना, वो अगले 5 दिनों में पूरा रिवाइज कर लो। क्योंकि लास्ट में होगी आपको फिर घबराहट कि मैंने ये रिवाइज नहीं किया, वो रिवाइज नहीं किया। जो चीज़ें बता रहा हूँ एटलीस्ट वो आपको करना ही करना है। डिटेल्ड स्ट्रेटजी तो अलग से बता दूंगा कि 30 दिन में क्या करो क्या नहीं करो, लेकिन एटलीस्ट ये ज्ञान तो ले ही लो। थोड़ा सा नीचे आता हूँ। हाँ, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, रिवाइज करना है मैथ्स में। दूसरा काम आप क्या करोगे, पीवाई क्यू सॉल्व करोगे। कोई भी उल्टे सीधे क्वेश्चंस, कोई भी आपको मॉक टेस्ट वाला कोई टिपिकल क्वेश्चन आया, उस पर ध्यान नहीं देना है। सबसे पहले आपको इन पीवाई क्यूज पे ध्यान देना है। अच्छा, अगर आप मॉक टेस्ट लगाते हो तो आई होप कि आपने इससे पहले प्रीवियस ईयर पेपर जो हुए हैं, CGL 2021 के और CHSL 2021 के, ये क्वेश्चंस आपने लगाए होंगे। अगर आपने ये नहीं लगाए हैं, मॉक के पीछे पड़े हो, तो बर्बाद है। पहले इन क्वेश्चंस को कंप्लीट करिए, ठीक है। और अगर आपने ये कंप्लीट कर लिया है तो मॉक टेस्ट डेली आप एक दे सकते हो, 2 दिन में एक दे सकते हो, फिलहाल यही करो। लास्ट के 10 दिन में आप मॉक पे ज़्यादा इंटेंसिटी दिखा सकते हो, फिलहाल आपको रिवीजन पे, पीवाई यूज़ करने पे ज़्यादा ध्यान देना है इन मैथमेटिक्स। आई होप ये बात आपको समझ में आई होगी। इंग्लिश की बात करते हैं, तो इंग्लिश में भी सेम कहानी है। आपने ग्रामर के जो भी रूल्स पढ़े हैं उसमें रिवीजन करना है, पीवाई क्यूज़ को सॉल्व करना है। और ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर में आपकी जो वोकेबलरी है पिछले 3-4 साल से जो आ रही है, अगर आपके पास उसका कंपाइलेशन है तो उसको ज़रूर कर लेना। बिकॉज अच्छा, CHSL 2021 की वोकेबलरी ज़रूर करिएगा। ये यहाँ पे काफ़ी सारे नए जो है वर्ड्स देखने को मिले थे। इवन MTS का जो भी पेपर हुआ उसमें भी कुछ अच्छे अच्छे जो है ईडियम्स वगैरह देखने को मिले हैं। तो ये कर लेना, ठीक है, जो जो बता रहा हूँ वो करना है। बात समझ में आती है इतनी सी। यहाँ पे मैथ्स में ये तो करना ही है। इसके अलावा फिर आप सिलेक्शन पोस्ट का जो फेज़ 10 हुआ था कि 9 हुआ था, जो भी अभी हुआ था ना आपका, फरवरी में हुआ था इसका एग्ज़ाम, वो भी मैथ्स में उसके क्वेश्चन करिएगा।
मैथ्स के सेक्शन में तो करना ही है, बाकी आप अगर इसका इंग्लिश का सेक्शन और रीजनिंग का सेक्शन भी उठा सकते हो सिलेक्शन पोस्ट का, तो दैट विल बी फार बेटर। जब इतनी सारी कहानी कंप्लीट कर लो तो उसके बाद में ICAR असिस्टेंट वाले मैथ्स के क्वेश्चन पे चले जाना। अगर ये ना थोड़ा सा बहुत हाई लेवल का है, ठीक है, ये मेंस लेवल के भी ऊपर के हैं इसके क्वेश्चंस, तो इस पर तभी जाना जब इन सारी चीज़ों की कहानी आपकी कंप्लीट हो जाए, रिवीजन हो जाए, PYQ सारे हो जाए, तब इन क्वेश्चन से डील कर सकते हो। नहीं तो इस पर अभी जाने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है। बिकॉज लास्ट के मंथ में आपको फोकस करना होता है, जो भी आपके जो भी चीज़ें बिल्कुल टिपिकल होती है ना, लाइक प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हो गए, वो आपके माइंड में होने चाहिए लास्ट के टाइम पे। बहुत सारा कंटेंट दिखने की ज़रूरत नहीं है। इंग्लिश में बात समझ में आती है, ग्रामर में क्या करना है और वोकैब में क्या करना है। फिर आता है जीके। जीके के लिए आप प्लीज़ जाकर के मेरा जो 70 मिनट्स वाला एक स्ट्रैटेजी का सेशन है, उसमें मैंने आपको सारे टॉपिक बताए हैं। करंट अफेयर में क्या टॉपिक करने हैं, स्टैटिक से क्या टॉपिक करने हैं, वो CGL टारगेटेड ही है। तो उस स्ट्रैटेजी सेशन को ज़रूर देख लेना। आपको वो मैं कमेंट में पिन करा दूंगा, जो भी है यार देख लेना, एक बार आगे पीछे जाके देखोगे तो दिख ही जाएगी चैनल पे भी। जीके में वो सब करिएगा, वहाँ पे सब बता दिया, तो एक्स्ट्रा बकवास यहाँ पे करने की आवश्यकता नहीं है। मैथ्स हो गया, इंग्लिश, जीके। अच्छा, जीके पनेशिया सीरीज़ जो है मैं कुछ इसमें करा दूंगा आपको। बाकी जीके पनेशिया का 1.2 और 2.2 तो आप देख कर ही जाना है, ठीक है। मुश्किल से इसमें अराउंड 20 या 23 वीडियोज़ हैं, कर लेना, ठीक है, फ़ायदा देगा। बाकी का 2.0 के कुछ और सेशंस अभी मैं अरेंज करा दूंगा इस मंथ में। अराउंड आपके 15 to 20 सेशंस होंगे। अच्छा, ये जो नंबर है ना आपको कम दिख रहा होगा, लेकिन जो इसमें कंटेंट होता है वो बहुत दमदार होता है, ठीक है। तो उसे करोगे तो आपको समझ आएगा, अगर पहले किया हुआ है तो आपको आइडिया होगा। मैथ्स हो गया, इंग्लिश, जीके हो गया, अब आपका रीजनिंग बचता है। रीजनिंग पे भी अच्छा खासी ध्यान देना है। रीजनिंग पे आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। कहाँ से करोगे, तो अगेन वही जो आपके PYP आए हैं, इसमें आप अगर चाहो तो SSC CGL 2020 वाले भी कर लेना। अच्छे क्वेश्चन आए थे 2020 में रीजनिंग के CGL में। फिर आपको 21 वाला CGL करना है, CHSL 2021 करना ही है, फिर सिलेक्शन पोस्ट वाला भी करना है। इन 3 को तो आप उठा ही लेना। इसमें 21 सेट है, इसमें 42 सेट है। फिर अगर टाइम बच जाता है तो रीजनिंग में आप MTS का भी उठा के देख सकते हो। MTS में आपको ना ये कई लोग एनालिसिस कराते हैं तो उसमें बताते हैं कि टॉप 10 हार्ड शिफ्ट कौन सी थी, ठीक है। तो टॉप 10 हार्ड शिफ्ट के MTS के पेपर उठा के देख सकते हो, दैट्स इट। बाकी बहुत सारे पेपर हैं MTS के, सारे पेपर करने की ज़रूरत नहीं है। तो आई गेस ये आपको मोटा माटी जो है जो भी मैंने बातें बताई हैं जल्दी जल्दी वो क्लियर हो गई होंगी। इतना काम करो इस मंथ में तो आपको ऑफ कोर्स जो है आप कट ऑफ तो पार कर ही लोगे। अच्छा खासी इसमें स्कोर आपका होगा Tier 1 में। और मेन मुद्दा तो यहाँ पे खेल जो है वो Tier 2 में होने वाला है। लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि आप Tier 1 को बहुत ही ज़्यादा हल्के में ले लो, वो तो करना ही पड़ेगा, ठीक है। Tier 1 इज़ अल्टीमेट, तो उसको करिए, अच्छे से प्रिपरेशन करो, सारे लोग सेलेक्ट हो जाओ। एंड यही है, फिलहाल इस सेशन को यहीं पे एंड करता हूँ। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर एंड बाय बाय।